Assalamualaikum everyone. How are you all doing? Welcome to Ease English. It is our third lecture today, and in today's lecture, we will study the second thing that we need to make a sentence. आज कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि वो कौन सी तीन चीज़ें होती हैं जो हमें सेंटेंस को बनाने में मदद करती हैं, ठीक है। कल हमने इसमें सब्जेक्ट पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वर्ब क्या होता है और उसकी काइंड्स क्या होती हैं, और उसकी काइंड में से एक काइंड को आज हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट मी स्टार्ट माई वीडियो। सो व्हाट इज वर्ब? A verb is a word that shows an action. वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो एक्शन शो करता है, ठीक है। एंड वी कॉल इट डूइंग वर्ड टू, और इसको हम डूइंग वर्ड भी कहते हैं, हम इसको एक्शन वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसके, एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड या वर्ब, ठीक है। ऐसा लफ्ज़ जिसे पढ़ के आपको ये पता चले कि कोई एक्शन हो रहा है, वो वर्ब कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई प्ले, मैं खेलती हूँ। कल हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई, ठीक है, क्योंकि मैं एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, और जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है वो वर्ब कहलाता है। अब प्ले का मतलब है खेलना, खेलना इज़ एन एक्शन, ठीक है। हम दिन भर में कितने सारे काम करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह जागते हैं, ठीक है, तो जागना इज़ वर्ब। वी प्ले, हम खेलते हैं, ठीक है। वी गेट फ्रेश, हम फ्रेश होते हैं, तो गेट यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर गो वर्ब हो जाएगा। वी टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। वी कुक आवर लंच, वी क्लीन आवर हाउस, वी मीट आवर फ्रेंड्स, वी प्ले विद आवर फ्रेंड्स, वी इंजॉय इन द ब्रेक टाइम और इन द ऑफिस, ठीक है। वी टॉक टू आवर क्लासमेट्स और स्टाफ मेट्स, राइट। ये कितने सारे एक्शंस हैं। हम जब स्कूल से वापस आते हैं, वापस आना, कम बैक, कम इज़ एक्शन नॉट बैक, कम आना इज़ एक्शन, ठीक है। सोना, खाना पीना, खेलना, जागना, उठना, बैठना, सुनना, देखना, ऑल दीज वर्ब्स आर कॉल्ड एक्शन और वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये सब वर्ड्स क्या होते हैं जो एक्शन शो कर रहे होते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी बोल रही हूँ, ठीक है, मैं लेक्चर दे रही हूँ, देना, गिव इज़ अ वर्ब। स्पीक, बोलना इज़ अ वर्ब। आप सब सुन रहे हैं, तो लिसन, सुनना इज़ अ वर्ब। यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर ऑल्सो, तो वॉच इज़ अ वर्ब, ठीक है। कितनी सारी हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। ज़रा मुझे सोच के बताइए कि ये कौन सी 10 एक्शंस है वो जो आप दिन में परफॉर्म करते हैं, वो आपने वर्ब्स मुझे बताने हैं इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। ऑल राइट, सो व्हाट इज़ द एग्जाम्पल? यहाँ पर मैंने जो कुछ वर्ब्स लिखे, वैसे तो देयर इज़ अ ह्यूज लिस्ट ऑफ वर्ब्स। हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में इतने वर्ब्स हैं जो शायद एक ही लेक्चर में कवर करना मुश्किल है। लेकिन ये चूँकि मैंने बिगनर लेवल के लिए कोर्स स्टार्ट किया है, तो मैंने बहुत आसान वर्ब्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल, डू मीन्स करना, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, सेव यानी सेव करना, से कहना, टेल बताना, आस्क पूछना, स्पीक बोलना, यस बोलना, प्ले खेलना, बाय खरीदना, बिकम बनना, कट काटना, ड्रिंक पीना, ईट खाना, यस वो खाना फूड वाला नहीं है, दिस इज़ द एक्शन खाना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया, दैट इज़ खाया। ऑल राइट, इन्जॉय मज़ा करना, वाटर। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने वाटर को एज अ वर्ब क्यों लिखा। सो माय डियर पीपल, वाटर एक नाउन भी है, जो कि पानी जो हम पीते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में वाटर एज अ नाउन यूज़ होगा तो हम उसको नाउन कंसिडर करेंगे, और अगर हम वाटर को एज अ वर्ब कंसिडर करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? पानी देना। क्या ग्लास में पानी देने को हम वाटर कहेंगे? नो, पौधों को पानी देना, दरख्तों को पानी देना। फॉर एग्जाम्पल, मैं दरख्तों को पानी देती हूँ या मैं पौधों को पानी देती हूँ। आई वाटर द प्लांट्स, आई वाटर द ट्रीज़। यहाँ पर दरख्तों को पानी देने के लिए जो वर्ब है वो है वाटर, ठीक है। सो सर्च, ढूंढना, ये तो सब ऐसा वर्ड है जो हर एक छोटे छोटे बच्चे को भी पता है। हम सर्च कर रहे हैं, वी आर सर्चिंग ऑन इंटरनेट, ये तो हमने बहुत ज़्यादा सुना है। फॉल गिरना,
ब्रिंग लाना, बिकम बनना, फील महसूस करना, फ्लाई उड़ना या उड़ाना, दोनों के लिए यूज़ होता है। गेट, ठीक है, और शो मतलब दिखाना। गेट का एक बहुत बड़ा एक्सपोजर इंग्लिश लैंग्वेज में। गेट का जो हमने जो बचपन में मतलब पढ़ा था वो था हासिल करना, ठीक है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ इस वर्ब का होता है, वो है होना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बुखार हो जाता है, ठीक है, मैं खुश हो जाती हूँ। अब यहाँ पर जो बुखार, द वर्ड बुखार इज़ फेवर एंड फेवर इज़ नाउन। हमारा देखने में सेंटेंस तो ये वर्ब का है, तो उसमें हम कैसे ऐड करेंगे? तो हम इसको गेट को एज अ वर्ब ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट फीवर व्हेन आई ड्रिंक कोल्ड वाटर, आई गेट कफ, जब मैं ठंडा पानी पीती हूँ तो मुझे खांसी हो जाती है। व्हेन आई स्पीक लाउड, आई गेट पेन इन माई थ्रोट, जब मैं चीख कर बोलती हूँ, जब मैं ज़ोर से बोलती हूँ तो मेरे वोकल कॉर्ड्स में दर्द शुरू हो जाता है। अब यहाँ जो पेन है ना, वो नाउन है, द वर्ड पेन इज़ नाउन, तो हम नाउन तो नहीं लगा सकते, आई पेन तो नहीं हो सकता, इसलिए हम यूज़ करते हैं आई गेट पेन। और भी बहुत सारे गेट के यूज़ हैं, वो हम इंशाल्लाह इसका अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स सम अप व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एनी एक्शन। ऐसा वर्ड जो आपको एक्शन शो करे, जिससे पढ़ के आपको समझ में आ जाए कि कोई एक्शन हुआ है या एक्शन हो रहा है या एक्शन होता है, वो कहलाएगा वर्ब, ठीक है। और इसको हम डूइंग वर्ड भी कहते हैं, इसको हम एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं। ऑल राइट, सो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ वर्ब्स। अगर आपको याद हो, मैंने कल की वीडियो में ये दावा किया था कि अगर आपने काइंड्स ऑफ वर्ब्स को समझ लिया तो आपको 25% इंग्लिश लैंग्वेज का सेंस आ जाएगा। तो मैंने क्यों कहा था, आप अब इंशाल्लाह आज समझेंगे। आज नहीं बल्कि आने वाली 3 वीडियोस में समझेंगे, क्योंकि जो काइंड्स ऑफ वर्ब्स हैं वो 3 हैं, ठीक है। अ वर्ब हैज़ 3 काइंड्स। वर्ब की 3 काइंड्स होती हैं। सबसे पहली होती है एक्शन वर्ब, दूसरी होती है स्टेट वर्ब, तीसरी होती है कंडीशन वर्ब। अभी अभी मुझे ये ख्याल आया कि मैंने इसका एरो क्यों नहीं बनाया। सो इट डजंट मैटर, आई एम मेकिंग दिस एरो राइट नाउ। हालांकि इट डज नॉट टेक टाइम, आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गई हूँ इसको बनाना। ऑल राइट, सो how many kinds of verbs are there? There are 3 kinds. Number 1 is action verb, number 2 is state verb and number 3 is condition verb. आज जिस verb को हम डिस्कस करेंगे वो है action verb, ठीक है। आज हम सिर्फ action verb पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसको समझेंगे, फिर हम कल state verb पढ़ेंगे और फिर परसों condition verb. So what is action verb? action verb क्या होता है? बहुत आसान डेफिनेशन है। अ सेंटेंस दैट शोज एनी एक्शन इज कॉल्ड एन एक्शन वर्ब। ऐसा सेंटेंस जो आपकी सेंटेंस में किसी एक्शन को शो करे, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन शो होता हुआ आपको नज़र आए, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम आपको नज़र आए, जिसमें कोई वर्ब आपको नज़र आए, वो कहलाता है एक्शन वर्ब, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल किया, शी टीचर्स उर्दू। अब यहाँ पर शी क्या है, सब्जेक्ट है, हमने पढ़ा था ना पिछले दिनों। शी सब्जेक्ट है, टीचर्स टीच जो होता है ना पढ़ाना, ठीक है। दिस इज़ अ वर्ब। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये एक्शन वर्ब का सेंटेंस है। एक्शन वर्ब के सेंटेंस में वर्ब लाजमी होता है, ठीक है। कोई भी एक्शन लाजमी होता है। अगर हमारे सेंटेंस में एक्शन नहीं है तो वो एक्शन वर्ब का सेंटेंस नहीं कहलाता। अच्छा, ये बात भी आप जहन में रखिए कि जब आप एक्शन वर्ब ढूंढ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें उसकी बेस फॉर्म ही होगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर वर्ब टीच है तो टीच ही होगा। इट कैन बी इट्स सेकेंड फॉर्म, इसमें इसकी सेकेंड फॉर्म भी हो सकती है तो भी वो एक्शन वर्ब कहलाएगा। इट कैन बी इट्स थर्ड फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म भी होगी तो भी वो एक्शन वर्ब का सेंटेंस कहलाएगा। और इट कैन बी इट्स फोर्थ फॉर्म भी होगी, तब भी आप इसको एक्शन वर्ब ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे वर्क हार्ड, वो मेहनत करते हैं। यहाँ पर वर्क, अच्छा वैसे वर्क तो काम करना होता है, हार्ड यहाँ पर मेहनत करना होता है। वो मेहनत से काम करते हैं तो वहाँ यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा, एक्शन, ठीक है। ही कुक्स फूड, अब यहाँ पर जो कुक्स है वो एक्शन है। इसका मतलब कि जब भी आपका कोई एक्शन वर्ब का सेंटेंस होगा उसमें वर्ब होना लाजमी है। अगर उसमें वर्ब नहीं होगा तो वो एक्शन का सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो मैंने आपको वर्ब की कुछ एग्ज़ाम्पल दी थी, ठीक है, इसमें क्या था, डू, गो, कम, सेव, टेल, वट एवर। नाउ इन द
विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ब्स यू विल मेक फ्यू सेंटेंसेस, जिसमें आप इसको यूज़ करेंगे। जब आप इन वर्ब्स को यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक्शन वर्ब का सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी मेक अ सेंटेंस से मतलब कहना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई से टू माई पेरेंट्स टू गिव मी अ न्यू मोबाइल। मैं अपने पेरेंट्स से कहती हूँ कि मुझे नया मोबाइल दीजिए या गिफ्ट कीजिए, ठीक है। ही कम्स लेट फ्रॉम द ऑफिस, वो ऑफिस से देर से आता है। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वर्ड क्या है? बिकम, ठीक है। आई कैन नॉट कट द वेजिटेबल, या आई डू नॉट कट द वेजिटेबल, तो कट क्या हो जाएगा? वर्ब। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आप किसी ऐसे वर्ड को देखें जो वर्ब को शो करे, जो किसी एक्शन को शो करे, जो किसी काम को शो करे, वो सेंटेंस एक्शन वर्ब का सेंटेंस कहलाएगा। नाउ क्या आप मुझे बता सकते हैं? चलें, हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है ना एक्शन वर्ब का, वो हमने चूँकि सिंपल टेंस लिया है, हमने ज़्यादा टेंस इंटेंस नहीं किया क्योंकि अभी हम बिगनिंग लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो डू एंड डज are the helping verbs for action verb, but these are used only in negative, interrogative and in interrogative sentences. Negative sentence वो होता है जिसमें नहीं वाला एक्सप्रेशन होता है, नो। फॉर एग्जाम्पल मैं खाना पकाती हूँ, मैं खाना नहीं पकाती हूँ, ये नेगेटिव हो गया। और ये क्या मैं खाना पकाती हूँ, ये सवालिया जुमला हो गया, दिस इज़ कॉल्ड इंटेरोगेटिव। एंड इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव एक ऐसा सेंटेंस है जो स्कूल लेवल में नहीं पढ़ाया जाता और चूंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन ये जुमला हम इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी आम जिंदगी में कि अगर मैं कहूँ कि इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो जिसमें नेगेटिव भी होता है, जिसमें सवाल, जिसमें एक मनफी एक्सपेक्ट भी होता है, जिसमें एक सवाल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हम अक्सर किसी को कहते हैं ना, क्या तुम पागल तो नहीं हो? आर नॉट यू मैड? अब ये जो जुमला है ना, क्या तुम पागल तो नहीं हो, इसमें एक सवाल भी है और एक नहीं भी आ रहा है, तो ये सेंटेंस कहलाता है इंट्रोनेगेटिव। इसको बनाने का क्या तरीका होता है हम इंशाल्लाह इसको सीखेंगे जब हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे। वेल, सो आपको सिर्फ अभी तक ये याद करना है कि जो एक्शन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब्स है वो है डू एंड डज, डेट्स इट। इसको यूज़ नहीं करना, यूज़ हम इसको तब करेंगे जब हम इसका टेंस पढ़ेंगे। सो लेट्स सम अप द टॉपिक। व्हाट इज़ एक्शन वर्ब? एक्शन वर्ब का सेंटेंस वो ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको कोई एक्शन शो होता हुआ नज़र आए, वो एक्शन वर्ब का सेंटेंस कहलाएगा। ऑल राइट, सो दिस इज़ ओके फॉर टुडे। विद द हेल्प ऑफ these words or verbs you will make few sentences and you will tell me in the comment section कि आपको एक्शन वर्ब के सेंटेंसेस बनाने आए या नहीं आए, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऑल राइट, सो tomorrow inshallah we will discuss what is state verb, ठीक है। हम स्टेट वर्ब डिस्कस करेंगे, स्टेट वर्ब्स के हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, इसका सेंटेंस कैसे बनता है, हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सो टिल देन लेट्स से टाटा, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।